नमस्कार बच्चों। कल पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण के शरीर के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। अगला अनुच्छेद 13-14 आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण के शरीर के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जिसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और इससे संबंधित प्रश्न आपको बाद में बताए जाएंगे। तो 13वां ध्यान दीजिएगा। 13वां, साचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबूसा कंठ होगा। 13 और 14 दो पैराग्राफ है। पुस्तक में आप देख रहे होंगे कि साचे ढाला सकल बपु है। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के शरीर का सांगोपांग वर्णन कर रही हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरीर का सांगोपांग वर्णन कर रही हैं, जिसमें उनके शरीर की रचना, उनके वस्त्र की रचना, उनके जो आभूषण है, उनका सबका वर्णन कर रही हैं। आप देखेंगे इसमें बता रहे हैं कि साचे ढाला सकल बपु है दिव्य। भगवान श्री कृष्ण का जो संपूर्ण शरीर है, राधा जी हवा को परिचय बता रही हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर है वो कैसा है? दिव्य सौंदर्यशाली, अत्यंत ही दिव्य है। और क्या है? सौंदर्य से परिपूर्ण है। और क्या है? साचे ढाला। साचे ढाला माने सर्वांग शरीर एक समान, सिर से पैर तक नख सिख एक सांचे में ढले हुए के समान है। इतना सुंदर है। सांचे ढाला सकल माने संपूर्ण, बप माने शरीर। उनका जो शरीर है इतना सुंदर है मानो एक सांचे में ढाला गया हो, कहीं किंतु परंतु नहीं है, कोई कमी नहीं है, अत्यंत ही दिव्य है और सौंदर्यशाली है। सत पुष्पों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। उनके प्राणों की जो संपोषिका है, जो प्राणों को संचालित करने वाली सुगंधी है, सत पुष्पों सी है। कैसी है? सुंदर पुष्पों के समान है। दोनों कंधे वृषभ बर से, दोनों जो उनके कंधे हैं वो कैसे हैं? वृषभ माने बैल, बर माने श्रेष्ठ। जैसे एक श्रेष्ठ बैल के कंधे होते हैं बहुत ऊंचे मजबूत, वैसे ही हैं और बड़े ही सजीले, अत्यंत ही सजीले हैं। लंबी बाहें कलभ करसी, जो उनकी बाहें हैं आजानु बाहें, घुटने तक स्पर्श करने वाली जो उनकी दोनों बाहें हैं। कलभ माने हाथी, कलभ माने हाथी और कर माने सूंड। देखो बच्चों, आपके परीक्षा में ऐसे भी पद आते हैं। कर के दो अर्थ हैं। कर का अर्थ किरण भी है और कर का अर्थ हाथ भी है और कर का अर्थ हाथी का सूंड भी है। इस नाते इसे ध्यान रखेंगे। ऐसे 2 नंबर के आपके प्रश्न आते हैं जो एक पद के अनन्य अलग अलग 2 अर्थ लिखने होते हैं। बच्चे पर्यायवाची लिख देते हैं, लेकिन पर्यायवाची नहीं। देखो, कर माने हाथ, कर माने किरण और कर माने यहाँ हाथी के सूंड। तो उनकी जो बाहें हैं लंबी लंबी, घुटने का स्पर्श करने वाली, वो कैसी हैं? हाथी के सूंड के समान। शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पेटिका है, समूह है, शक्ति का भंडार है। जैसे हाथी अगर अपने सूंड में कोई चीज पकड़ ले
तो उसे छुड़ाना आसान नहीं हो सकता। ऐसे ही उनकी दोनों बाहें हैं और सुंदर हैं। और क्या बता रही हैं? कह रही है राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीठ होगा। इतना ही नहीं, तुम देखना तो तुमको दिखेगा कि उनके सिर पर, माथे पर दिव्य आपीठ माने पगड़ी भी होता है, और आपीठ माने एक आभूषण भी होता है। कहीं आभूषण भी दिया हुआ है कि सुंदर आभूषण से सुसज्जित होगा उनका सिर, और आपीठ माने पगड़ी भी देता है। तो कह रहे हैं कि राजाओं के समान उनके सिर पर एक सुंदर पगड़ी लगा हुआ होगा, या ऐसा आभूषण जो सिर पर धारण किया जाता है। इसके बाद शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। यहाँ भी ध्यान देंगे बच्चों, श्रुति के दो अर्थ हैं। श्रुति का एक अर्थ होता है कान, दूसरा होता है वेद। इसको भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछता है। श्रुति माने वेद और श्रुति माने कान के कुंडल। तो कह रही हैं शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। हवा को समझा रही हैं ऐसे जैसे उनको भूल न जाए, उनको पहचान न पाए, इतना बता रही हैं कि जाते ही पहचान जाए। बता रही हैं कि दोनों कानों में सोने के कुंडल धारण किए होंगे, और कैसे कुंडल? जो अत्यंत ही सुशोभित हो रहे होंगे। इतना ही नहीं, नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे। उनकी दोनों भुजाओं में मंजु माने सुंदर, मंजु माने सुंदर, नाना रत्नों से जटित, नाना अनेक प्रकार के रत्न जटित केयूर होंगे। जो हाथ में बांधने वाला भुजदंड पहले पुराने जमाने में लोग कहते थे, उसको अब केयूर कहते हैं, जो बाह में पहना जाता है। तो कह रही हैं कि दोनों बाहों में सुंदर केयूर धारण किए होंगे, जो अनेक प्रकार के रत्नों से जटित होंगे। इतना ही नहीं, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। उनका जो कंब माने शंख, कंब माने शंख, शंख के समान जो उनका सुंदर कंठ है, गला है, उसमें मोती की माला धारण किए होंगे। किसकी माला? मोती की माला। ध्यान से दोबारा देखेंगे बच्चों, हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर का वर्णन करते हुए श्री राधिका जी कहती हैं कि हे वायु, उनका जो पूरा शरीर है अत्यंत ही दिव्य और सौंदर्यशाली है, और पूरा शरीर साँचे में ढले हुए के समान है। उनकी जो प्राण संपोषिका माने जो प्राण वायु है, वह सुंदर पुष्पों की सुगंध से परिपूर्ण है। दोनों कंधे चौड़े और उन्नत हैं, बहुत ही सजीले हुए हैं। बाहें आजान बाहु तक, घुटने तक पहुँची हुई, हाथी के सूंड के समान शक्ति की समूह है। माथे पर लगा हुआ सुंदर जो पगड़ी है, या सिर पर धारण करने वाला जो आभूषण है, वह लगा हुआ होगा, उसे ध्यान से देख लेना। उभय माने दोनों, उभय माने दोनों कानों में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा दिखाई पड़ रही होगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर, भुज माने बाह, जो दोनों उनकी भुजाएं हैं उसमें अनेक प्रकार के रत्नों से जटित सुंदर केयूर होंगे, जो उन्होंने धारण किया होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और उनका शंख के समान जो सुंदर कंठ होगा, वह मोती की माला से लसित होगा, सुशोभित हो रहा होगा, परिपूर्ण होगा, जिसे तुम देखकर उनकी पहचान कर सकती हो। इसमें बच्चों देख सकते हैं, साँचे ढाला सकल बपू में सौंदर्यशाली, जहाँ स की पुनरावृत्ति हुई है। सत्पुरुषों सी सुरभि उनकी प्राण संपोषिका। ये बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, आपको पता है। ये अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है। कलब कर विषभ वर से, ये सब उपमा अलंकार है जो भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कंबुसा कंठ में भी उपमा अलंकार है। इस प्रकार इसमें भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, जो मन को मोहने वाला है।
आगे हम पढ़ेंगे 14 और 15 अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद है 15। आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। आप देख रहे हैं कि राधा जी ने हवा को भगवान श्री कृष्ण के सारे गुणों का वर्णन करते करते अब उससे कह रही हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। एक तरफ तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह जो हवा उनकी संदेश वाहिका है, दूसरी तरफ इस बात को मानती हैं कि हवा उनकी बात कह नहीं सकती, उसे बोलने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। इस कारण हवा को समझा रही हैं, उस वायु को, कि तुम अपने व्यापार द्वारा उनके अंदर मेरे प्रति जो हमारे संदेश हैं इनको पहुंचाने का प्रयास करना, क्योंकि तू बोल तो पाएगी नहीं, मेरा संदेश कैसे कहेगी। इसलिए उसे बताती हैं कि मेरा संदेश कहने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा। पढ़ेंगे कि तेरे में है यह न गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन से ध्यान से देख जाना। हवा को कह रही कि तू मेरी बात कह तो पाएगी नहीं, क्योंकि तू बोल तो सकती नहीं, इसलिए तू इस प्रकार के व्यापार करना कि वह मेरी बात समझ जा। कह रही तेरे में है न यह गुण, तुम्हारे अंदर यह गुण तो है नहीं जो मेरी व्यथा, मेरी पीड़ा, जो मेरा कष्ट है, जो तू देख के जा रही है, या जो मैं तुझसे कह रही हूँ वो जाकर तू सुना दे। इसलिए तुझे करना क्या है कि व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, अपने प्रखर बुद्धि से और युक्ति से अपने व्यापार को उनके सामने प्रदर्शित करना। जैसे उसे बता भी दे रही क्या करना है। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, देखना वह मेघ के समान, बादल के समान सौंदर्य को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण यदि निज माने अपने सदन माने भवन में बैठे हों, अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो तू एक काम करना कि पूरे दीवार पर जो चित्र लगे होंगे, जो चित्र अंकित होंगे, उन सारे चित्रों को खूब ध्यान से देखना कि वो चित्र किस किस प्रकार के हैं, और उन चित्रों को देखकर उसके माध्यम से उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, मैंने आपको बता दिया तुम्हारे अंदर यह गुण नहीं है कि तू बोल सके, तू मेरे कष्ट को सुना सके। इसलिए अपने प्रखर बुद्धि से और अपने युक्तियों को का प्रयोग करके वहाँ अगर वो अपने घर में बैठे हुए हों तो उनके भवन में लगे हुए जो चित्र हैं उनको खूब ध्यान से देख लेना, और उन चित्रों के माध्यम से मेरी बात को कहने का प्रयास करना। अनुच्छेद 16 देखेंगे। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, समझा रही हैं कि लगे हुए दीवार पर जो चित्र हैं उनको ध्यान से देखना, और उसको देखना कि अगर उसमें कोई विरह विधुरा, विरह विधुरा माने विरह में पागल, किसी स्त्री का अगर कोई चित्र लगा हो तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो तू उस चित्र के पास चली जाना और इस भाव से उसे हिला देना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिससे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण मेरे प्रिय उस चित्र की ओर मुड़कर देख लें, अचानक उसकी ओर अपना ध्यान कर लें। हो सकता है कि यूँ सूरत उनको हो सकेगी हमारी, हो सकता है उनका ध्यान उन चित्रों की ओर जाए और जाने से वो मुझे याद कर लें। कह रही हैं कि हे हवा, तुम उनके कक्ष में
बहुत सारे चित्र लगे होंगे, उनमें देखना अगर कोई विरह विधुरा, विरह से व्याकुल किसी स्त्री का चित्र अगर कोई दिख जाए तो उसके पास जाकर उसमें तेज गति करना, जिससे वो फड़फड़ाने लगे या उसमें वो गिरने का प्रयास हो जाए या हिलने लगे, जिससे आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण उधर देखने लगे। हो सकता है उस चित्र को देखकर मेरी याद उनको आ जाए। इस कारण भगवान श्री कृष्ण को अपना याद दिलाने के लिए, अपना ध्यान कराने के लिए हवा को प्रेरित करती हैं। इसमें विरह विधुरा में अनुप्रास अलंकार है बच्चों, आपको पता हो गया होगा। जाके ये भी अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ तक का क्लास समाप्त करती हूँ। जितना आप पढ़े हैं इसको अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, दोहराएंगे। कि कोई चीज़ पूछना होगा तो पूछ लेंगे। अगला क्लास अगले दिन। नमस्कार, धन्यवाद।